जय मसीह। आपका चैनल में स्वागत है। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और करुणा से उसने एक अवसर दिया उसके भवन में आकर उसकी स्तुति आराधना करने का, उसके वचन में से सीखने का। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज परमेश्वर हमें वचन यशायाह और उसका 53वां अध्याय और 5वीं आयत ये हम पढ़ें। प्रभु आज इन वचनों के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है यहाँ पर हम देखेंगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आमीन। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर? 3 बातें हैं: अपराध, अधर्म और हमारी बीमारी। हर एक मनुष्य के जीवन में तीनों बात होती है और इन तीनों बातों से लड़ रहा है मनुष्य, सोचते हुए कि मैं इससे जीत पा लूंगा। पर यह आयत क्या बोलती है? यीशु मसीह के आने के 750-800 साल पहले लिखा है ये, और ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कुचला गया, प्रभु यीशु मसीह घायल किया गया, प्रभु यीशु मसीह ने ताड़ना सही हमारे लिए। ये बता रहा है प्रभु कि जिस बात के लिए हम आज दुखी हैं वो सारे उपाय पहले ही प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर कर चुका। आज भी हम परेशान और दुखी हैं। परमेश्वर का प्रेम अथाह है, उसके प्रेम के अधीन होकर हम चलें। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे जीवन के अंदर जो अपराध हम कर चुके हैं, इन अपराधों को कैसे छिपाएं, और उसको छिपाने के लिए अंदर प्रयास करते हैं, किसी को पता ना लगे। ये हमारा एक उद्देश्य होता है। पर मेरा प्रभु यहां पर क्या बोल रहा है? तेरे अपराधों के लिए मैं घायल हो चुका, तेरे को छुपाने की जरूरत नहीं है। उसे मेरे सामने लाने की और यह अंगीकार करने की जरूरत है कि हां प्रभु, मुझसे गलती हुई। जैसे ही हम बोलते हैं कि हां प्रभु, मुझसे गलती हुई, मेरे इस अपराध को तू क्षमा कर, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के देखते हुए हमें क्षमा कर देता है। हमें अधर्मों को छुपाना नहीं है। अधर्म की सजा कुचल देना था, अधर्म की सजा नष्ट कर देना था, खत्म कर देना था। उस अधर्म की सजा से हमें बचा लिया। जो सजाएं हमारे लिए थी, जो ताड़नाएं हमारे लिए थी, वो यीशु मसीह ने सह ली उस अथाह प्रेम के लिए। प्रभु आज हमें समझाना चाह रहा है इन वचनों के द्वारा कि हम किस प्रकार से आज उसके कोड़े खाने से चंगे होते हैं, किस प्रकार से हम उसके करीब बने रहें, क्योंकि जो वो कर चुका है उसके लिए अब हमें कोई प्रयत्न, हमें कोई कोशिश अब करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सब कुछ कर चुका है। बस उसके ऊपर विश्वास करके ये मान लेना है कि मेरे पाप के लिए भी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है। जैसे हम मान लेते मेरे पाप के लिए भी प्रभु ने करा है, वैसे हमारे अधर्म को प्रभु क्षमा कर देता है, क्योंकि दुख सह चुका वो अब दोबारा आपके लिए सलीब पे नहीं चढ़ेगा। परमेश्वर हमें सिखा रहा है यहां पर कि अधर्म जिसके द्वारा एक मनुष्य कुचला जाता है, उस अधर्म को मेरे प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को, उसकी क्रूस के ऊपर बलिदान को यदि हम देखें तो उसके अंदर आप देखें पूर्ण रूप से यीशु मसीह को बहुत ही बेदर्दी से मारा गया, और उसके बाद बाकी 2 डाकुओं को हाथ पैरों को रस्सियों से बांधा गया, और यीशु मसीह की यातना को बढ़ाने के लिए उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई। ये उसकी यातना को बढ़ाया ताकि कोई भी उस पद तक आने का प्रयास ना करे। प्रभु यीशु मसीह जो हमसे बेहद प्रेम करते, उस क्रूस के ऊपर उसने हर निर्बलताओं को हरा के विजय प्राप्त करी। आज प्रभु चाहता है हम हमारी निर्बलताओं को हरा दें। आपके जीवन के अंदर आपकी निर्बलता आपको कमजोर करती है।
आपके जीवन के अंदर आप जब निराश होते हो, आप विश्वास से दूर हो जाते हो। प्रभु नहीं चाहता कि हम निर्बल कहलाएं, प्रभु चाहता है हम बलवंत कहलाएं, क्योंकि हमारे साथ वो जीवित प्रभु यीशु मसीह साथ है। जिस बात का डर हमें कि हमारे अपराध कहीं उजागर ना हो जाए, उस अपराध को पहले ही क्षमा कर चुका है। जिस अधर्म के कारण आज हम सोचते हैं कि काश मैं उस अधर्म को ना करता, काश मैं वो गलतियां ना करता, मेरा प्रभु बोलता वो सब कुछ मैं तेरा क्षमा कर चुका हूं। लिखा है वचन के अंदर कि तू मेरे जवानी के पापों को स्मरण ना कर, क्योंकि तू धर्मी है। प्रभु परमेश्वर हमारे उन पापों को भी स्मरण नहीं करता, क्योंकि वो धर्मी है। यहां पर क्या बोल रहा है, एक और आयत निकालें आप, पहला पतरस और उसका 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन। वो क्या करा प्रभु यीशु मसीह ने? वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। अब सारे पाप जितने भी हमने करे हैं और जो भविष्य के पाप हैं, उन सब के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह ने दंड उठा लिया। बोला सब कुछ लेकर चढ़ गया, ताकि हम क्या करें अब, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। अब उसके बलिदान को यदि हम तुच्छ नहीं जानना चाहते, उसके बलिदान का सम्मान करना चाहते हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या दिया प्रभु ने? धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, सच्चाई के साथ जीवन बिताएं, अधर्म को त्याग दें और प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान का सम्मान करते हुए सत्य के पीछे चलें, तो हम उसको पूर्ण रूप से प्यार करते हैं। लिखा है यूहन्ना के अंदर, यदि तुम प्यार करते हो तो उसकी आज्ञा मानोगे। हम उसकी आज्ञा जब मानते हैं जब हम उससे प्यार करते हैं। परमेश्वर का वचन यहां पर हमें सिखा रहा है हम अब धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, ये आदेश बाइबल हमें देती है। जो अधर्म थे हमारे वो क्षमा हो चुके, जो पाप थे हमारे वो खत्म हो चुके, जो अपराध हमने करे थे उन सबको प्रभु मिटा चुका है। अब वो चाहता है नया जीवन लेकर हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर की धार्मिकता के लिए जीवन को बिताएं, क्योंकि लिखा है उसके मार खाने से हम क्या हुए? चंगे हुए। चंगाई के विषय में बहुत अच्छी तरह से बाइबल समझाती है। 3 प्रकार की चंगाई है बाइबल के अंदर। सबसे पहले आत्मिक चंगाई, उसके बाद मानसिक और भावात्मक चंगाई, और तीसरा शारीरिक चंगाई। प्रभु तीनों प्रकार की चंगाई हमें देना चाहता है, सिर्फ आत्मिक नहीं, शारीरिक भी और मानसिक भी। परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। वह आत्मिक चंगाई सबसे पहले वो चाहता है कि हम आत्मिक चंगाई पाएं और नया जीवन हमारे जीवन के अंदर मिले। पुराना जीवन हम त्याग दें, जिस जीवन के अंदर हम जीते आए हैं उसको त्याग कर नया जीवन की ओर आगे अग्रसर हो। ऐसा जीवन प्रभु हमें चाहता है। भजन संहिता निकालें आप, भजन संहिता और उसका 103 और उसका 3री आयत। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। आमीन। आत्मिक चंगाई क्या बोलता है यहां पर? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। ये चंगाई प्रभु हमें दे रहा है उसके कोड़े खाने से। ये चंगाई मिलती है, पापों की क्षमा मिलती है, परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाता है और एक नया जीवन मिल जाता है। जब मेरा प्रभु हमें वह आत्मिक चंगाई देता है। मेल मिलाप बहुत जरूरी है। परमेश्वर से मेल मिलाप आपके जीवन को नया बनाता है और यह दर्शाता है कि उसका प्रेम हमारे लिए सच्चा है। और प्रभु चाहता है जब हम मिल जाएं उसके साथ, तब हम उसके समान धार्मिकता के लिए जीवन जिए। ये बहुत जरूरी है। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं। पिता और पुत्र के बीच में यदि विवाद हो जाए, लड़ाई हो जाए और दोनों अलग अलग रहने लगे, तो पिता अपने घर के अंदर रहता है और पुत्र अपनी मनमानी करेगा, 100% मनमानी करेगा। और यदि उसका मेल मिलाप हो जाए तो सबसे पहले पिता क्या चाहेगा मालूम है? अब मेरी आज्ञा के अनुसार चल, सबसे पहले। और उसका मेल मिलाप होगा ही जब पुत्र क्षमा मांगकर उसके पास आएगा। आप मेल मिलाप चाहते हैं यीशु मसीह के साथ? अपनी इच्छाओं को त्याग कर, अपने स्वार्थ को त्याग कर, अपने चाल चलन को जो आप सांसारिक रूप से चल रहे हैं उसको त्याग कर क्षमा मांगते हुए घुटने पर आकर यीशु मसीह के पास आए।
प्रभु चाहता है आप उसकी सी चाल चलें। बाइबल हमेशा समझाती है, पुराने नियम से नए नियम तक, कि मनुष्य अपनी चाल चलने लगा, अपने स्वार्थ में डूब गया, और ये चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है कि हम अपनी ही चाल चलें। प्रभु ने हमें कर्तव्य दिया है। यीशु मसीह जब स्वर्ग में जा रहे थे, वहां पर साफ कहा है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम विश्वास करो। आज उसी कर्तव्य की विषय में यहां पर हम देखते हैं। जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, उसी विश्वास के द्वारा आज हम चंगाई पाते हैं, उसी विश्वास के द्वारा आत्मिक नया बल पाते हैं। प्रभु हमें नया बल देता है। आगे जब हम पढ़ते हैं, एक और आयत निकालें, भजन संहिता और उसका 147 और उसका 3री आयत। यहां पर हम देखते हैं मानसिक और भावात्मक चंगाई क्या होती है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। आमीन। आमीन। ऐसा कौन है जीवन के अंदर जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो? हर एक मनुष्य, छोटे से लेकर बड़े तक, आयु अगर उसकी 10 साल है या आयु उसकी 70 साल है, हर एक अवस्था में दुख अलग अलग होते हैं। 10 साल का बच्चा क्या सोचेगा मालूम है? मैं जो बोलता हूँ, मैं जो चाहता हूँ, वो बातें मेरी मम्मी और मेरे पिता पूर्ण नहीं करते, वो उसका दुख है। जो मैंने मांगा मेरे दिया नहीं। माता पिता का दुख कि हम इतनी मजदूरी करके, इतनी मेहनत करके जो कमाते हैं, हमारे बच्चे हमारे उस मेहनत का सम्मान नहीं करते, पैसों को यूं ही लुटा रहे हैं। ये माता पिता का दुख है। जब वो दादा दादी बन जाते हैं तब उनका अलग दुख, बीमारी का दुख, परेशानी का दुख। बोला मेरे जीवन के द्वारा किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, इस बात का दुख। हर एक अवस्था का दुख अलग अलग है। ऐसा कोई भी नहीं है जो मानसिक रूप से दुखी ना हो। परमेश्वर यहां पर क्या बोलता है? मैं उस सारे दुखों के ऊपर मरहम पट्टी लगाऊंगा। तुम्हारे मन के अंदर शांति देना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर जानता है मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया है। पूरी सृष्टि, इतने बड़े बड़े तारागण, सूरज और पूरी सृष्टि उसके बोलने से बन गई। बस मनुष्य को उसने अपने हाथ से बनाया। वो हमारी कमजोरियों को जानता है, वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है, वो हमारे मानसिक तनाव को जानता है। वो जानता है कि इसको किस तरह से आश्वासन देना है, इसको किस तरह से भावात्मक रूप से बल देना है, क्योंकि ये एक बार निराशा में चला गया तो अपने बल को खो देगा। सच्चाई है। आप कितने बड़े विश्वासी क्यों ना हो, कितनी बार आपने बाइबल क्यों ना पढ़ रखी है, अगर आप निराशा में चले गए, आपका मन टूट गया, तो आप वापस आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्योंकि जब कोई आपको वचन सिखाएगा तो क्या बोलेगा आप सबसे पहले? मैंने भी पढ़ रखा है, मुझे मत सिखा। इसीलिए प्रभु उस अवस्था में धर्मी को जाने नहीं देता। क्या बोलता है यहां पर? दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। खेदित मन, दुखी मन है, जो चाहा आपने वो आपके हाथ से चला गया। अब आप क्या करोगे? आपका दिल टूट चुका है। ऐसे टूटे मन वालों को नया जीवन देके आपके जीवन को अंदर बहाली कर देता है। वो है मेरा प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए बोलता है मैंने कोड़े खाए तेरे को चंगा करने के लिए। न केवल शारीरिक चंगाई, तेरे मन को भी नया कर दूंगा, तेरे मन के अंदर भी बहाली ले आऊंगा। वो चंगाई प्रभु आज हमें देना चाहता है। भय खत्म कर देना चाहता है, निराशा आपके जीवन से हटा देना चाहता है, अपराध बोध से मुक्ति देना चाहता है। एक छोटी सी कहानी जो मैं VBS के अंदर मेरे को सुनाई थी, मैं आपको बताता हूँ। जॉनी और मैरी, भाई बहन 2, और दोनों अपनी दादी के यहाँ जाते हैं गर्मी की छुट्टी बिताने। एक दिन जॉनी एम लगा रहा था, गिलोल थी उसके पास, और वो निशाना साध रहा था। उसका पत्थर जो उसने एम लगाया वो गलती से दादी की जो बदक थी उसके सर पे लगी और दादी की बदक मर गई। अब ये सारी घटना मैरी ने देख लिया, और वो जो गलती हुई है उससे अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या करा? उस बदक को गड्ढा खोद के दबा दिया। अब जब मैरी और जॉन खाना खा के उठे तो अमेरिका का कस्टम है, सब अपनी अपनी प्लेटें धोते हैं।
मैरी जब खाना खा के उठ के जाने लगी, जॉन ने बोला तेरी प्लेट, बोला तू साफ करेगा। बोला मैं क्यों करूं? बोला मैंने देखा तूने किचन के पीछे क्या दबाया। जॉन डर गया, उसको लगा ये भेद खुल जाएगा और दादी मुझे डांटेगी। उसने उठाई उसकी प्लेट और धोने चला गया। दूसरे दिन फिर उसके जब बिस्तर बनाने की बारी आई, बिस्तर झाड़ने की बारी आई, तो बोलती है जॉन से, बोला ये काम तू करेगा। जॉन भयभीत हो गया, दोबारा उसको करना पड़ा। 7 दिन उससे पूरे घर के काम कराए, यहां तक कि अपना होमवर्क भी जॉन से कराया। जब जॉन से सहा नहीं गया, परेशान हो गया, बोला इससे अच्छा तो दादी की ताड़ना सहलूंगा मैं। और वो दादी के पास गया। अपराध बोध था उसके जीवन के अंदर कि मैंने गलती करी है। दादी के पास गया और दादी से बोलता है, दादी मुझसे गलती हुई, तुम्हारी एक बतख गलती से मेरे निशाने में आ गई और वो मर गई, और मैंने उसको आपके डर के मारे किचन के पीछे दबा दिया, मुझे क्षमा करें। दादी क्या बोलती मालूम है? बेटा मैंने तेरे को 7 दिन पहले ही क्षमा कर दिया था, जब तू गाड़ रहा था मैं किचन से देख रही थी। यही है हम प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत अंत में आते हैं, जब सब जगह से निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अब कुछ नहीं चल रहा, प्रभु तेरे पास आया हूं, मेरी गलती को लेके क्षमा कर। मेरा प्रभु बोलता है 2000 साल पहले कालवरी पे क्षमा कर चुका। तूने विश्वास अंत में किया है, तूने विश्वास बहुत लेट किया है मेरे पुत्र। जब जॉन को खुशखबरी मिलती है कि मेरी दादी ने मुझे क्षमा कर दिया है, तब मैरी से बोलता है अब तेरे काम करने की जरूरत नहीं है। वो गुलाम हो गया था उस मैरी का। ऐसे ही हम पाप के गुलाम हो जाते हैं। जो पाप हमसे कराता है वो हम करते हैं, हम दासत्व में आ जाते हैं, हम अपनी इच्छा से बाहर नहीं जा पाते, हम उसके अंदर घुलते जाते हैं, दबते जाते हैं और दबते जाते हैं। प्रभु चाहता है उस बंधन से हमें छुड़ा देना। ये चंगाई आज प्रभु हमें देना चाहता है। क्या आप ये चंगाई लेना चाहते हैं? प्रभु के पास आए, प्रभु यीशु मसीह से अपने हर एक अपराध को, हर एक गुनाह को, हर एक गलती को उसके सामने घुटने पर आकर कह दें। मेरा प्रभु बोलेगा क्षमा कर चुका हूं, मैंने कोड़े खाए, इसीलिए खाए ताकि तू चंगा हो। मैंने तेरी सजा को अपने ऊपर लिया है ताकि तू मुक्त हो जाए, तू स्वतंत्र हो जाए। इस महान प्रभु यीशु मसीह को हम कैसे भूलें? महान प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हम कैसे भूलें? उसका कितना धन्यवाद हम दें कि हे प्रभु मेरी हर एक गलतियां जो भविष्य में मैं करने वाला था उसकी सजा तूने पहले ही ले ली। मैं कितना धन्यवाद दूं तुझे। प्रभु चाहता है वो चंगाई आपको आज देना। ऐसी चंगाई और कोई नहीं दे सकता जो चंगाई मेरे प्रभु ने दी है आपको। टूट गया मन, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपके जीवन में निराशा है और दुखी दुख है, मेरा प्रभु बोल रहा है मेरे पास आ, मैं तेरे को एक नया मन दूंगा, एक नया जीवन दूंगा, एक नई खुशी दूंगा, एक नई आशा दूंगा कि मेरे पीछे चलने से अनंत जीवन तेरे पास है। आज वो जीवन प्रभु देना चाहता है आपको, खुशी का, आनंद का जीवन। इसीलिए मेरा प्रभु बोलता है आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। क्यों अपने अपराधों में दबे हुए हो? क्यों अपने गुनाहों में पिस रहे हो जबकि मैंने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया? आनंदित रहो। तीसरी चंगाई जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के अंदर करी, इन रोगों से जो शरीर के अंदर पनपते हैं, उन रोगों से हमें चंगा कर दिया। आप निकाले मत्ती और उसका 8 और 16 और 17। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे बीमारियों को उठा लिया। आमीन। जो भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा कहा गया था वो भविष्यवाणी यहां पूरी हुई। क्या बोला? न केवल बीमारियों को बल्कि दुष्ट आत्माओं को भी निकाल दिया। पवित्र आत्मा है ना, तो दुष्ट आत्मा भी है। पवित्र आत्मा हमें बल देती है, ताकत देती है, सामर्थ देती है। पवित्र आत्मा के चलाए हम चल पाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु को प्रभु कहते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने मेरे लिए
उस सलीब के ऊपर जान दी। यह पवित्र आत्मा का कार्य है। और दुष्ट आत्मा हमें क्या करती है? डराती है। इसके विपरीत दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में शक पैदा करती है। दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में अविश्वास लाती है, निराशा में डालती है, हमें पूर्ण रूप से निर्बल करती है, जो ये दुष्ट आत्मा का कार्य है। प्रभु क्या बोलता है? उस आत्मा को निकाल दूंगा जो तुझे निर्बल बना रही है। पवित्र आत्मा तेरे जीवन के अंदर दूंगा, और उस पवित्र आत्मा का बल पाकर तेरे जीवन के अंदर तू मेरे पीछे ईमानदारी से चल पाएगा। लिखा है वचन के अंदर, बिना सहायक हम नहीं कर सकते कुछ। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना आत्मा दे दिया। वो सहायक है जो हमें प्रतिदिन अगुवाई करता है यीशु मसीह के पीछे चलने को। आपको बताता हूं, गल्फ कंट्री का ईरान था या इराक, मैं जगह भूल रहा हूं, वहां पर लोगों को किडनैप कर लिया गया। 10 लोग जिनको उठा लिया गया। कारण क्या था? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनना, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना वहां पर बैन था। सच्ची घटना है ये। और वहां पर सबसे पहले व्यक्ति को पकड़ा, उसकी गर्दन पे चाकू लगाया और बोला, यीशु मसीह का इनकार कर, मैं तुझे जीवित छोड़ दूंगा। उस व्यक्ति ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी, मैं उसका इनकार नहीं कर सकता। उसको मार डाला। दूसरे के पास गया, फिर उससे पूछा, क्या तू प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है अभी? बोला, अगर करता है तो तुझे जीवित छोड़ दूंगा, नहीं तो इसकी तरह काट दूंगा। उसने बोला, काट दो, प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करूंगा। दूसरे को भी मार दिया। ऐसे मारते मारते 9 मार दिए, और 10वें को जब मारने लगा तब उससे पूछता है, तू यीशु मसीह का इनकार करता है? उसने क्या बोला मालूम है? अरे मैं तो एक बिजनेसमैन था, यहां पर धंधा करने आया था, मुझे यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं था, पर इन 9 लोगों की गवाही सुनकर आज मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। बोला, मैं भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं त्यागूंगा तेरे इस भय के कारण। उस 10वें व्यक्ति का उद्धार उसी समय हुआ। उसी समय प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, और उसी समय प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो गया। यह है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ, उस आत्मा का सामर्थ जो आज हमें देना चाहता है। आपके जीवन से भय निकाल देगा। आपके सामने किसी को मार डाला, उसके बावजूद भी आप बल के साथ खड़े रहोगे कि प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को दे दूंगा। यह है सामर्थ। वो आत्मा आज प्रभु आपको देना चाहता है। वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह में था, वही आत्मा आज आपको देना चाहता है। यीशु मसीह में यदि आत्मा नहीं होता पवित्र, तो उसकी शरीर निर्बल था। उसने वचन में लिखा है, साफ साफ लिखा है कि प्रभु परमेश्वर, ये शरीर निर्बल है पर आत्मा बलवान है, अगर हो सके तो यह कटोरा हटा ले। पर प्रभु ने उस आत्मा के द्वारा उस निर्बल शरीर को बलवान बना दिया। आपके जीवन में आपको बलवान बनाना चाहता है, आपके जीवन में आपकी चंगाई देना चाहता है, आपके जीवन को नया बना देना चाहता है। प्रभु चाहता है आप उसके पीछे ईमानदारी से आए, अपनी इच्छाओं को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से चलें। आप जान लेना, आप बलवान हो जाएंगे। दोबारा यशा में आएंगे, यशा और उसका 54 उसके 4थी आयत। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना चाहेगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण न रख करेगी। आमीन। इस्राएल के विषय में लिखा है। आज इस्राएल कौन है? शुद्ध मन वाले, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हर एक विश्वासी इस्राएली प्रजा के अंदर प्रभु ने जोड़ा है। आज हम उसकी जाती हैं। क्या बोला यहां पर? अब आप पढ़ें, मत डर। किसके लिए कहा है? अपने लिए, हर एक विश्वासी के लिए कहा है मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। आपके जीवन में उस निराशा को देखा है आपने? आपने जीवन के अंदर उस खालीपन को देखा है? प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन के अंदर उस दुख को देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोलता है यहां पर? मत डर और मत घबरा, तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। यह है सबसे बड़ी बात। हो गया तो कमजोर, कोई बात नहीं, अब तेरे को मैं बल देता हूं। तेरे जीवन के अंदर तूने मुझे त्याग दिया और संसार के पीछे भागा, पर कोई बात नहीं, वापस मैं तेरे ऊपर करुणा करता हूं। यह है सबसे बड़ी बात।
आपके जीवन के अंदर कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर संसार की ओर भागते हैं। और जब हम भागते हैं, मेरा प्रभु हमारा इंतजार करता है, त्यागता नहीं है हमें। उसकी ये करुणा है, वो कभी भी आपको नहीं त्यागेगा। उसका वचन कहता है, एक भेड़ भी खो गई ना, मैं उसको वापस लेके आऊंगा। एक भेड़ भी खो गई तो 99 है उसके पास, उसके बाड़े में सुरक्षित है, पर उसके बावजूद भी उस एक भेड़ को नहीं बोलता वो। कई उदाहरण है बाइबल के अंदर जो एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने कार्य किया। उसको देख लो आप, जो कि कूशी व्यक्ति था, रथ पे जा रहा था, और उसके लिए किसको भेजा? फिलिपुस को भेजा। बोला जा, उसको समझा, उसकी इच्छा है इसको समझने की, इस वचन को समझने की। और प्रभु ने क्या करा? फिलिपुस को भेजा, और वो भाग के गया और उसको समझाया। आपके जीवन के अंदर अगर आपकी इच्छा है प्रभु के करीब आने की, उपाय वो कर देगा। आप ना सोचें कैसे होगा, क्या होगा, उपाय वो कर देगा। बस वो इच्छा जाहिर करेंगे, हे प्रभु तेरे वचन को सीखना है मुझे, तेरे करीब आना है मुझे, मेरे इस टूटे मन का इलाज तू है। कई गवाहियां हैं, कई लोग मेरे को वीडियो कॉल करते हैं, और मेरे को बोलते हैं ऐसी ऐसी अवस्था, जो यूट्यूब के अंदर संदेश सुनते हैं, ऐसी ऐसी अवस्था की निराशा में डूबे हुए, और एक ही चीज बोलते हैं, आपके वचन सुनकर एक बल पाते हैं। आमीन। ये वचन मेरे नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के वचन है। इस वचन में पवित्र आत्मा की सामर्थ है। जब इसको बोला जाता है, वो आत्मा की सामर्थ उन पर ठहरती है। बोला जीवन है, ये एक ज्योति है, इसको पाने के बाद बल आ जाता है, इसको सुनने के बाद एक बल आ जाता है, और मैं सारी परेशानियों को भूल कर प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ पाती हूं। क्या गवाही है? आज आपके और मेरे जीवन में प्रभु वही सामर्थ देना चाहता है। इसलिए बोलता है मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर ना टूटेगी। टूट गई ना, पर तोड़ूंगा नहीं दोबारा। मेरे पीछे आ जा, शुद्ध मन करके आ जा, जो अपराध किए सामने रख दे, क्योंकि मैं सब कुछ कर चुका हूं तेरे लिए। बस साफ मन, कपट रहित मन प्रभु प्यार करता है। आगे बोलता है मत घबरा, क्योंकि फिर तू लज्जित नहीं होगी। लज्जा, आपकी बेइज्जती, आपकी शर्मिंदगी, उससे लोग बचने के लिए आत्महत्या तक कर लेते हैं। विशेष करके यूथ लोग, विशेष करके जवान, जिनको मालूम नहीं है संसार के अंदर अधिकतर पापी हैं, जो सोचते हैं हमने पाप कर लिया, अब हम किस तरह से निगाह मिलाएंगे माँ बाप से, अब हम किस तरह से संसार का सामना करेंगे। अपने उस शर्मिंदगी को ना झेलें, इसलिए वो क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। प्रभु क्या बोलता है? घबरा मत, तेरी उस लज्जा को संभाल के रखूंगा, तेरी उस शर्म को बनाए रखूंगा। कोई तेरे को बेपर्दा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तेरे अधर्मों पे पर्दा डाल दिया, मैंने तेरे पापों को क्षमा कर दिया है। लिखा है ढांप दिया मैंने तुझे। लिखा है वचन के अंदर, भजन संहिता अगर पढ़े, क्या ही धन्य है वे व्यक्ति जिसके अपराध को प्रभु ढांप दे, ढक दे। ऐसा व्यक्ति धन्य है। आज आप और मैं, ऐसा कोई नहीं है दुनिया के अंदर जिसने पाप ना किया हो। वचन साफ कहता है यशा के अंदर, हर एक पापी। उजागर बहुत कम होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, शायद आपने भी देखा हो। रोशनदान होता है ना घर का, उस रोशनदान के अंदर से, जो छोटा सा रोशनदान, उसके अंदर से चोर घुसने का प्रयास किया, आधा फंस गया, ना अंदर जा पाया ना बाहर निकल पाया। पुलिस ने आकर उसको पकड़ा और उसकी बेइज्जती करी, रील बन गई उसकी। लोगों ने बोला साहब चोर है ये। वो पकड़ा गया इसलिए चोर है। आज कई पकड़े नहीं जा रहे, पर चोर वो भी हैं। अपराध करते पकड़े गए तो अपराधी हो, आप नहीं पकड़े गए तो आप अपराधी नहीं हो। अपराध किया है आपने, पर आप समाज के सामने यही बोलोगे मैं अपराधी नहीं हूं। क्यों? पकड़े नहीं गए। पर प्रभु सब जानता है कि आपके जीवन में वो अपराध है, इसलिए बोलता है लेके आजा मेरे सामने, मान ले गलती करी है, एक नया मन दे दूंगा, वो घबराहट से निकाल दूंगा तुझे। जो अपराध करने के बाद घबराहट होती है, कहीं कोई पकड़ ना ले, उस घबराहट से बचा लूंगा तुझे, तेरा धर्म को क्षमा कर दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है आगे जब हम पढ़ते हैं, लज्जित ना होगी
और तुझ पर स्याही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी। जो अधर्म के कारण तूने सहा है, जो तूने सुना है, सब बुला दूंगा। इतनी आशीष तुझे दूंगा आपके जीवन के अंदर, जब तक आप उस अवस्था में, जब आपको कोई बोल सकता है, आपको बहुत बुरा लगता है, पर जब आपको प्रभु उन्नति देता है, बढ़ाता है, आपको शिखर पे पहुंचा देता है, उसके बाद किसी के मुंह में ये ताकत नहीं होती कि आपके विरुद्ध कुछ बोल पाए, नहीं बोल पाता। प्रभु बोलता है कभी भी याद नहीं करेगी, सब भूल जाएगी, उस शिखर पे पहुंचा दूंगा तेरे को। और आज इस्राएल को देख लो आप उस शिखर पे। आज इस्राएल उतना ही उन्नत है जितना प्रभु ने उसको आशीष दी है। यह समय वो था जब इस्राएल गुलामी में था बेबीलोन की, उस समय इसके ऊपर लज्जा की बात थी। आज इस्राएल स्वतंत्र है, एक देश है। जो बोला गया वो पूर्ण हुआ। आपके और मेरे जीवन में भी प्रभु वो पूर्ण करना चाहता है। आप गुलामी में हो पापों की, आप अपराधों, आप गलतियों की गुलामी में हो, प्रभु आपको आज़ाद करना चाहता है। यदि आप नशे की गुलामी में, प्रभु आपको आज़ाद करना चाहता है। बोलता भूल जाएगा, जो करा था तूने सब भूल जाएगा। इतनी आशीष, इतनी उन्नति तुझे मैं दूंगा, उस शिखर पे पहुंचा दूंगा, शिरोमणि कर दूंगा। कितना धन्यवाद दें हम प्रभु का। हमें प्यार करता है वो, जबकि हम इस लायक नहीं है। उसका प्रेम अथाह है। रोमियो निकालें आप, रोमियो और उसका 5 का 8 पढ़ें। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। किस तरह से प्रकट करता है? जब हम पापी ही थे, अच्छे नहीं थे, धर्मी नहीं थे, गलत कामों में लगे हुए थे, पाप में ही थे, तभी वो हमारे लिए मर गया। ऐसा प्रेम है उसका। आप ये ना सोचें कि आप बहुत गलत कर चुके हो, बहुत अधर्म कर चुके हो, आपके जीवन में पाप है, अविश्वास है, आप बार बार अविश्वास करते हो, मेरा प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता। कभी ना सोचें। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है और उस प्रेम के लिए वो अपने आप को सूली पे चढ़ा चुका है। इससे ज़्यादा वो प्रेम नहीं दिखाएगा। सबसे अधिक प्रेम उसने दिखा दिया, दूसरों के लिए अपने प्राणों को देकर। मनुष्यों को बचाने के लिए परमेश्वर मनुष्य रूप में लेके आया और खुद सलीब पे चढ़ गया। ये उसका प्रेम है। वो प्रेम आज प्रभु हमें बता रहा है कि मैंने इतना प्रेम किया है तो उससे मुझसे कुछ छिपा मत। प्रेम का एक नेचर होता है, व्यवहार होता है। जितना आप किसी से प्रेम करते हो, आप चाहते हो कि वो भी आपसे प्रेम करे। ये प्रेम का नेचर है। जब आपने खुल के सब बता दिया ना, तो आपकी इच्छा क्या होगी? तू भी मुझे बता। और हम कैसा प्रेम करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को मौके पे याद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जरूरत पे बुलाते हैं। नहीं तो हम संसार में खुश हैं। ऐसा प्रेम प्रभु नहीं चाहता। प्रेम की खूबी होती है, जब आप किसी को प्रेम करते हो ना, तो आपको उसको बार बार देखने की इच्छा होती है, बार बार बात करने की इच्छा होती है। यही कारण से प्रभु यीशु मसीह ने हमें डेली प्रेयर दी है कि तू रोज आ मेरे पास, रोज मुझसे बात कर, तेरे सुनना मुझे भाता है। एक छोटा बच्चा होता है ना, माँ के पास कुछ ख्वाहिश लेके आता है तो माँ बहुत खुश होती है कि ये बोल रहा है, ये बात कर रहा है मुझसे, इसकी इच्छा है मैं इसके लिए बना के दूँ। रात नहीं देखती, वो बना के देती है। ये है माँ का प्यार। ये प्रेम किसने दिया? यीशु मसीह ने दिया। परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने रिश्ते दिए ताकि हम उसके प्रेम को समझ सकें। एक और आयत निकालें आप, विलाप गीत और उसका 3, 31 और 32। क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। आमीन। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। आपने गलती करी, आप दूर हुए प्रभु से, पर आपको भूला नहीं है वो। इसको आप ऐसे समझें, पुत्र पिता के सामने आया और उसने बदतमीजी करी, पिता को क्रोध आया, पुत्र चला गया। पर अब रात भर पुत्र नहीं आया,
पिता को बेचैनी रहेगी। वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, बदतमीजी करी, पिता का आदर उसने नहीं किया, उसने अपमान करके पिता का गया, उसके बावजूद भी पिता के दिल में उस पुत्र के लिए प्रेम है। वो ढूंढेगा, बोला रात ज़्यादा है, ठंड हो रही है, कहाँ सो रहा होगा मेरा पुत्र। गुस्से में कह गया वो, पर मैं उसका पिता हूँ। मेरा परमेश्वर भी हमें ऐसे ही प्रेम करता है। कई बार हम उसका अनादर कर देते हैं, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अविश्वास के द्वारा, उसके ऊपर शक करके। क्या प्रभु करेगा? इन सब बातों से हम उसका अनादर करते हैं। मेरा प्रभु हमें त्यागता नहीं है। लिखा है यहां पर, सर्वदा उतारे नहीं रहता। अगर उतार दिया तो एक मनुष्य जाति इस पृथ्वी पर से कब की खत्म हो जाती। उसकी दया है, उतारता नहीं है। क्या करता है? चाहे वह दुख भी दे तो भी उसकी करुणा बहुतायत के कारण दया भी करता है। आपके जीवन में दुख भी दिया है ना, तो भी उसकी करुणा जो करता है, उसकी बहुतायत के द्वारा दया भी करता है। दुख क्यों देता है? ये दुख ऐसा समय होता है जिस समय हम प्रभु की नजदीकी में बढ़ते हैं। धन्यवाद दें आपके जीवन में दुख के लिए। सुख में याद नहीं करता कोई, दुख में ही घुटने टेकते हैं। मुझे मालूम है, मैं पहले घुटने टेक के प्रार्थना नहीं करता था। मेरे जीवन के अंदर जब मेरी बच्ची को बीमार किया, अपने आप घुटने टेक गए। आज भी घुटने टेक के प्रार्थना करता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा प्रभु का कि प्रभु ने मेरे घुटने टेकना सिखाया। आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, धन्यवाद दें उसका। यही समय उसके करीब आने का। प्रभु चाहता है घुटनों पर आ जाए। प्रभु चाहता है उसके प्रेम को समझें। प्रभु चाहता है उसके बलिदान का सम्मान करें। प्रभु चाहता है उसके नजदीक बने रहें। उसकी आशीष अनोखी है, आप नहीं समझ सकते। जब उसके नजदीक बने रहते हैं तो उसकी आशीष अनोखी है। वो आशीष में प्रभु रखना चाहता है। वो चाहता है हम भय रहित होकर बल के साथ इस जीवन को जिए, आनंद के साथ। कोई हमें डराने ना पाए, कोई हमें बहकाने ना पाए। परमेश्वर के वचनों पर पूर्ण विश्वास करते हुए कि ये जानते हैं प्रभु कि तूने मुझे चंगाई दे दी, आत्मिक रूप से भी दे दी, भावात्मक रूप से भी दे दी, मन को भी तूने शांत किया है, और मेरे शरीर के अंदर जो बीमारियां थी उसको भी तू दूर कर चुका है। अब मेरा कोई बंधन नहीं रहा, मैं स्वतंत्र हो चुका हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं गुलामी नहीं करूंगा, मैं स्वतंत्र हूं। आज प्रभु चाहता है आपको स्वतंत्र करना, क्योंकि उसका वचन कहता है सदा के लिए नहीं है, क्रोध है, दुख भी दिया, पर उसकी करुणा इतनी महान है कि उस दया कर देता है। एक बच्चे को, जब आप, छोटा बच्चा है, गलती करी, गुस्से में आपने चांटा मार दिया, और वो चांटा उसका अगर ये हाथ छप गया ना, आपका गुस्सा खत्म हो जाता है और उसको प्यार करने लग जाते हो। दुख हुआ ना, उसको थप्पड़ मारा तो उसकी उंगली छपी, पर जैसे ही छपी आपको क्या लगा? तेज मार दिया। आपको दुख हुआ, मेरा ही बच्चा है, और आपने उसे गले से लगा लिया। परमेश्वर ऐसे ही प्यार करता है हमें। गलती करते हैं हम, दुख भी देता है, पर मेरा प्रभु हमें गले लगा लेता है। मेरी संतान है, उस प्रभु को छोड़कर संसार में ना जाए। परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलते रहे। परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी निगाह आपके ऊपर है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, आपकी विनतियों को सुनता है। धन्यवाद दें उसका। उस महान प्रभु के प्रेम को आदर करते हुए उससे प्रेम करें। सांसारिक इच्छाओं को त्यागते हुए प्रभु की नजदीकी में बने रहें। आपके जीवन के अंदर 100% आशीष देगा। 2026 आपकी हर एक पुरानी से पुरानी परिस्थिति को बदलना चाहता है। वो पुरानी से पुरानी बीमारी को चंगाई में बदल देगा, पुराने से पुराने दुख को सुख में बदल देगा। आज प्रभु चाहता है उसकी नजदीकी में आए, क्योंकि वो कर चुका है। विश्वास करें और आप आनंद के साथ जीवन जिएं। आपके जीवन के अंदर कभी भी दुख आने नहीं पाएगा। आज के वचन से प्रभु हमको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आपकी दया करुणा के लिए जो आपने हम पर करी। हमारे अपराधों को देखते हुए भी आपने हमसे
घृणा नहीं करी मेरे प्रभु, हमें त्यागा नहीं मेरे प्रभु, आपने हमें नया मौका दिया, प्रेम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु विशेष करके मेरे प्रभु लीला बहन के परिवार के लिए मेरे प्रभु, उनका विश्वास आपके ऊपर है। वो चाहती है मेरे प्रभु उनके परिवार के अंदर सब इस सत्य पर चलने वाले एक सच्चे विश्वासी ठहरे मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन पे चलने वाले वो ठहरे मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु थर्मल प्लांट के अंदर मेरे प्रभु जो कोयले के ढेर में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ मेरे प्रभु वहाँ पर हमारे चर्च के बच्चे कार्य कर रहे थे मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा से मेरे प्रभु आपने सबको सुरक्षित बचाया मेरे प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। ऐसे ही मेरे प्रभु आपकी करुणा सबके साथ बनी रहे मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा में हम चले मेरे प्रभु। और कस्मा बहन को एक बल देना, ताकत देना मेरे प्रभु। जो कार्य करती हैं वहाँ मेरे प्रभु उनको पूर्ण रूप से संभालना मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु पूजा सिस्टर के लिए मेरे प्रभु, आपकी दया करुणा उनके साथ रहे मेरे प्रभु। उनके ददिया ससुर जो मेरे प्रभु आखिरी सांसें हैं तो मेरे प्रभु आप पूर्ण रूप से उनको सही करें मेरे प्रभु। क्या परिस्थिति हमें नहीं मालूम मेरे प्रभु, पर वो जा रही हैं आने जाते में मेरे प्रभु, उनको सुरक्षित करना मेरे प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। हम घटे आप बड़े मेरे प्रभु। इस वचन को मेरे प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। जो बोया गया है मेरे प्रभु, आपके पीछे चलने वाले एक सच्चे विश्वासी ठहरे मेरे प्रभु। हम घटे आप बड़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंदर होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।